कभी राष्ट्रीय जनता दल के कोई पूर्व विधायक अपने बॉडीगार्ड के साथ ऐसी हरकत कर देते हैं कि उन्हें जेल भेजना पड़ता है, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के कोई अन्य पूर्व विधायक की गाड़ी को जब सड़क पर रास्ता नहीं मिलता तो इसके लिए हुक्म देकर वे अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड से बाइक सवार को खुलेआम रास्ते पर पिटवाते हैं। हम बात राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक सरोज यादव की कर रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और पूर्व विधायक पर SC/ST कानून के तहत मामला दर्ज था, जिसमें वे फरार चल रहे थे। इसके अलावा उनके अपने बॉडीगार्ड ने ही उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था और कहा था कि एक दिन गाड़ी में बैठकर पूर्व विधायक पूरे सरकारी महकमे को गाली दे रहे थे और जब गाली देने पर बॉडीगार्ड ने टोका तब पूर्व विधायक ने उसे भी गाली दी और उसके साथ मारपीट भी की गई। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सरकारी हथियार बॉडीगार्ड को मिला है उसे भी छीनने की कोशिश की गई। बॉडीगार्ड की तरफ से भी पूर्व विधायक सरोज यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने इस दौरान उसके जाति को लेकर भी टिप्पणी की है। फिलहाल सरोज यादव गिरफ्तार हो चुके हैं और अब आगे की कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन राजद के नेताओं के द्वारा पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उसकी लगातार चर्चा चल रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पूरी कहानी यह है कि पिछले महीने यानी कि नवंबर में सरोज यादव के क्षेत्र के एक गांव में किसी बच्चे की हत्या हो जाती है और पूर्व विधायक वहां पीड़ित परिवार के पास पहुंचते थे और आरोप यही है कि वहां से लौटते वक्त वे अपनी गाड़ी में बैठकर जो भी बड़े अधिकारी हैं उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे और इसी बात पर उनके सरकारी बॉडीगार्ड ने उन्हें टोक दिया। अब जब सरकारी बॉडीगार्ड के द्वारा रोका गया तब यह बात पूर्व विधायक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने बॉडीगार्ड सत्येंद्र कुमार पासवान के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। आगे बताया जाता है कि गाली गलौज के बाद विधायक की तरफ से मारपीट भी की गई और इसी दौरान जो सरकारी हथियार उस बॉडीगार्ड को उपलब्ध कराया गया था उसे छीनने की भी कोशिश की गई। जब उसके साथ मारपीट की जा रही थी तब मारपीट करते हुए पूर्व विधायक की तरफ से जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया और अब इन सब मामलों में बॉडीगार्ड के द्वारा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई। बताया गया कि 17 नवंबर को जब पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो FIR दर्ज की गई और SP की तरफ से इसकी जांच के भी आदेश दिए गए और जब पुलिस प्रशासन को लगा कि यह सब कुछ सही है, मतलब कि बॉडीगार्ड जो आरोप लगा रहा है वह बिल्कुल ठीक है, तब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया। खबर के मुताबिक जब गिरफ्तारी का आदेश दिया गया तब पूर्व विधायक गायब हो गए, मतलब कि वे फरार हो गए। इसके बाद से पुलिस को इस मामले में पूर्व विधायक की तलाश थी और फिर पूर्व विधायक सरोज यादव अपनी पत्नी जो कि जिला परिषद की उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करने आए और चुनाव प्रचार करते समय आरोप लगा कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मतदान होने के 48 घंटे पहले से किसी भी प्रकार के प्रचार पर रोक था, लेकिन पूर्व विधायक अपनी पत्नी के लिए इस दौरान चुनाव प्रचार करने पहुंच गए और फिर किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन के पास इसकी जानकारी पहुंची। किसी ने पुलिस को यह भी सूचना दी कि पूर्व विधायक की तरफ से गांव में पैसा भी बांटा जा रहा है और फिर पुलिस की तरफ से एक टीम का गठन किया गया और वहां अचानक से छापेमारी की गई। पुलिस के अनुसार छापेमारी में पैसा तो बरामद नहीं हुआ, लेकिन चुनाव से जुड़ा हुआ पर्चा बरामद हुआ तथा इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चुनाव के दौरान नियमों का पालन नहीं होने का एक अलग मामला है, लेकिन पुलिस को इनकी तलाश पहले वाले मामले में ही थी जिसे उनके खुद के बॉडीगार्ड के द्वारा दर्ज कराया गया था। अब पूर्व विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो आरोप भी लगाया गया कि जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन जो SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कराया गया था वह मामला उनके खुद के बॉडीगार्ड के द्वारा ही दर्ज कराया गया था। अब इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है और पूर्व विधायक के समर्थकों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास से पर्चा बरामद हुआ है और उनके बॉडीगार्ड के द्वारा जो शिकायत की गई थी इस पर भी SP ने जांच का आदेश दिया था और SP की तरफ से कहा गया कि यह सब कुछ ठीक था। इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के एक और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह के बारे में हमने आपको बताया था, जिन्हें साइड नहीं मिला तो इतने गुस्सा हो गए कि बीच सड़क पर ही अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर से बाइक सवार को पिटवा दिया। फिलहाल अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर उनके अपने नेता ही कर देंगे। बाकी आगे अगर सरोज यादव से जुड़ी हुई कुछ नई जानकारी आती है, इस मामले में कुछ नई अपडेट आती है तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।